सोचिए, एक सुनसान शमशान, एक जलती हुई चिता और एक ऐसा बदला जो ना जाने कितने सालों से अपना रास्ता तलाश रहा था। आज हम बात करेंगे कर्म के उस अटूट नियम की, जहां हर किए का हिसाब होकर रहता है। और इस कहानी में यकीन मानिए, कर्म ने बहुत बहुत लंबा इंतजार किया। ये एक लाइन ही इस पूरी कहानी की नींव है, एक ऐसे हिसाब की जिसे टाला नहीं जा सकता था। तो चलिए सीधा कहानी में चलते हैं। सीन है आधी रात का, जगह एक वीरान शमशान, और वहां मौजूद है एक शक्तिशाली अघोरी साधु। उसे अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों पर बड़ा घमंड है और वो एक चिता पर कोई अनुष्ठान कर रहा है। वो गहरे ध्यान में डूबा हुआ है। उसे पूरा यकीन है कि वो बस कामयाब होने ही वाला है। उसे लग रहा है कि चिता पर मौजूद आत्मा अब उसके वश में आ ही जाएगी। लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक झटके में आग बुझ जाती है और मंत्रों का शोर एक अजीब मौत जैसी खामोशी में बदल जाता है। और यही थी उसकी हार की पहली निशानी, उसकी रुद्राक्ष की माला, जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक थी। वो एक धागे की तरह टूटकर बिखर जाती है। और फिर उस राख के ढेर से एक आत्मा उठती है। पर ये वो आत्मा नहीं थी जिसे वो काबू करना चाहता था। नहीं, इसकी आंखों में तो ऐसी ताकत थी जिसने उस घमंडी अघोरी को अंदर तक कंपा दिया। वो डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। तो अब आगे क्या होता है? वो अघोरी शमशान से तो जैसे तैसे भाग जाता है, लेकिन वो साया, वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। और यहीं से उसकी दुनिया के उजड़ने की शुरुआत होती है। वो भागकर अपने आश्रम पहुंचता है, वही आश्रम जिसे उसने सालों की मेहनत और भक्ति से बनाया था। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है। मूर्तियां टूटी हैं, किताबें फटी पड़ी हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सिर्फ आश्रम को नहीं, बल्कि उसके पूरे वजूद को ही मिटाकर रख दिया हो। उसकी सारी शक्तियां मानो किसी ने छीन ली हों। वो हवन की आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आग जलते ही बुझ जाती है। और ठीक उसी पल पास के जंगल से किसी बच्चे के हंसने की एक डरावनी आवाज गूंजती है। और फिर पेड़ों के बीच से एक ठंडी सी फुसफुसाहट आती है, एक नाम जो उसने पहले कभी नहीं सुना था, अश्विनी। अब उस अघोरी के पास कोई चारा नहीं था, उसे जवाब चाहिए थे। तो वो कांपते हुए वापस उसी शमशान पहुंचता है, जहां लकड़ी का एक छोटा सा बोर्ड एक ऐसे राज से पर्दा उठाता है जो सालों से दफन था। यहीं पर मामला उलझ जाता है। चिता पर जो नाम लिखा था वो था अपराजिता, जो एक किन्नर थी। लेकिन वो फुसफुसाहट, वो तो अश्विनी का नाम ले रही थी। ये दो अलग अलग नाम, इनके बीच का रिश्ता ही उस अघोरी के अतीत का वो खौफनाक पन्ना था जिसे वो भूल चुका था। और फिर एक झटके में उसे सब याद आ जाता है। अश्विनी, एक किन्नर जो गांव के लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक कर रही थी। और इसी ने उसे डायन बताकर भीड़ के साथ मिलकर जिंदा जलवा दिया था। और मरते मरते अश्विनी के समुदाय ने एक श्राप दिया था, एक ऐसा श्राप जो सिर्फ उस अघोरी को नहीं, बल्कि पूरे गांव को तबाह करने वाला था। अब सारा सच सामने था। अघोरी समझ चुका था कि ये अपराजिता की आत्मा है जो अश्विनी का बदला लेने आई है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये कर्म का न्याय था। अपराजिता की आत्मा ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों का इंतजार आज खत्म हुआ हो। अघोरी उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा उसे हवा में उठाती है और घसीटते हुए ठीक उसी जगह ले जाकर फेंक देती है जहां सालों पहले अश्विनी को जलाया गया था। और फिर उसी चिता की जलती लकड़ी से उसे आग लगा देती है। जैसा किया था वैसा ही भरा। कर्म का चक्र अब पूरा हो रहा था। उस रात उस शमशान में गूंजती अघोरी की चीखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी सालों पहले अश्विनी की थीं। दर्द का हिसाब दर्द से ही चुकाया गया। तो ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या ये कर्म का इंसाफ था, या फिर नफरत से पैदा हुआ बदले का एक और अंतहीन सिलसिला? इसका फैसला शायद वक्त ही करता है।